Okay guys, hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about some very basic questions about electrician, wireman, armature trade. हम आज डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और आर्मेचर ट्रेड के बारे में जो आप लोगों को एग्ज़ाम में काम आ सकता है, बल्कि ना सिर्फ एग्ज़ाम में, वाइवा है, इंटरव्यू है, इसके लिए भी आपको काम आ सकते हैं। ठीक है, आज सिर्फ हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच इज़ द कंडक्टर फ्रॉम बिलो मटेरियल्स, यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा मटेरियल कंडक्टर है। कंडक्टर जो है, जो इजीली अपने आप में से करंट को पास कर सकता है, उसे कहते हैं कंडक्टर। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन ए कार्बन, बी सिल्वर, सी रबर या डी सिलिकॉन। ओके, कार्बन जो है वो है सेमीकंडक्टर, और सी जो रबर है वो है इंसुलेटर, डी सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर। इसमें से जो मेटल है, सिल्वर है, वो इजीली अपने आप में से करंट को पास कर सकता है, ना कि बल्कि सिर्फ इजीली, वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है, आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आएगा बी सिल्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मस्ट कंडीशन फॉर परफॉर्मिंग ओम्स लॉ, यानी कि ओम्स लॉ जो है, ओम का जो नियम है, उसके लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी बेहद ज़रूरी है। ठीक है, पहले हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ जो है कि आई प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन आर, करंट जो होता है किसी सर्किट में, जो करंट पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज हमने किया है, और उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रहता है। ठीक है, अब ऑप्शन देखेंगे। ए कांस्टेंट रूम टेम्परेचर, बी राइजिंग टेम्परेचर, सी फॉलिंग टेम्परेचर या डी डजंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के बारे में बात की गई है इधर। तो कांस्टेंट रूम टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल अपना जो टेम्परेचर रहता है 30 डिग्री, 32 डिग्री, 27 डिग्री रूम टेम्परेचर, उसकी बात की गई है। दूसरा है राइजिंग टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर राइज हो रहा है। सी फॉलिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। या फिर डी जो उसका लो है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, हम जानते हैं ओम का जो नियम है वो वाहक जो होता है, कंडक्टर होता है, उस पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अगर उसमें राइजिंग टेम्परेचर अलाउ है उधर उस रूम में, तो हम नहीं कर पाएंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक उसी तरह से फॉलिंग टेम्परेचर में भी नहीं कर पाएंगे, हमारा रीडिंग नहीं आएगा। सो इसलिए इस ऑप्शन का आंसर आएगा ए, कांस्टेंट रूम टेम्परेचर ज़रूरी है ओम्स लॉ अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द कोज ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स होने की वजह क्या हो सकती है। ठीक है, ए लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन की, माहिती की जानकारी न होना। बी ब्रेकिंग द लॉ ऑफ सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी रूल्स जो सेट किए गए हैं उसको ब्रेक करना। सी मिसयूज़ ऑफ मशीन, जो भी मशीन पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका मिसयूज़ करना। या डी ऑल ऑफ द अबव। हम एग्जांपल लेते हैं, हम कार या बाइक चला रहे हैं, ठीक है, हमको चलाना नहीं आता, ये हो गया मिसयूज़ ऑफ मशीन। ठीक है, हम लेफ़्ट साइड चलाने के बजाय राइट साइड चला रहे हैं, ये हो गया ब्रेकिंग द लॉ ऑफ सेफ्टी रूल्स। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हमको पता नहीं है कहाँ रुकना है, कहाँ चलाना है। ठीक है, अब ये सब अगर हम करते हैं तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह से किसी कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं, किसी मशीन के साथ काम कर रहे होते हैं, आपको उसकी जानकारी नहीं है किस तरह से ऑन किया जाता है, किस तरीके से ऑफ़ किया जाता है। ठीक है, आपको कहाँ करंट लग सकता है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको सेफ्टी रूल नहीं पता, वहाँ नहीं जा सकते आप, लाइन चालू है। ठीक है, तो ये सब कोज है एक्सीडेंट्स होने के, इस सब की वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फायर वन कैन डिफ्रेंशिएट। ठीक है, कितनी तरीके की आग रहती है जो हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, क्लासीफाइड कर सकें। तो ऑप्शन रहेगा A1, B2, C3 या D4। इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, 4 तरीके की आग हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्लास ए की अगर बात करूँ तो उसमें सॉलिड सब्सटेंस की वजह से जो
आग लगती है, जैसे कोल हो गया, जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, उसको हम क्लास ए में रखेंगे। क्लास बी जो है लिक्विड सब्सटेंस, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल की वजह से जो आग लगती है उसको हम क्लास बी फायर कहेंगे। क्लास सी जो गैस होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया, एलपीजी हो गया, नेचुरल गैस हो गया, उसकी वजह से जो आग लगती है उसको हम क्लास सी में रखेंगे। लास्ट वन है क्लास डी, जो मेटल जो होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, जो फ्लेमेबल है मेटल, उसकी वजह से जो आग लगेगी उसको हम क्लास डी कहेंगे। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ फायर, 4 तरीके की आग रहेगी। सो इस MCQ का आंसर आएगा D4। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू हिट बाई सम सॉलिड स्टफ और फॉल फ्रॉम हाइट देन व्हाट विल यू अप्लाई ऑन स्कार्स। अगर आप किसी चीज़ से टकरा जाता है, आपको लग जाती है, या हाइट से आप गिर जाते हो और आपको लगती है, तो आप उस पर क्या अप्लाई करोगे? ऑप्शन है ए वाटर, बी डिस्टिल्ड वाटर, सी मिनरल वाटर, या डी डेटॉल। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आंसर आएगा डी डेटॉल। ठीक है, आपको लगा हुआ है, आपको इन्फेक्शन ना हो जाए, इसीलिए आपको घाव जो है उस पर साफ़ करना पड़ेगा, इसीलिए हम पहले उस पर डेटॉल अप्लाई करेंगे, फिर बिटाडिन या सॉफ्रोमाइसिन जो भी है अपने पास उसको हम अप्लाई करके उसको साफ़ कर देंगे। ठीक है, ताकि इन्फेक्शन ना हो। ओके, सो इसका आंसर आएगा 5D डेटॉल। आगे बढ़ेंगे। 6 विच इंस्ट्रूमेंट और टूल यूज टू चेक फेज वायर ऑफ सप्लाई। ठीक है, ऑप्शन रहेगा नियॉन टेस्टर, बी स्क्रू ड्राइवर, सी कनेक्टर, या डी राउल पंच। इसका आंसर आएगा नियॉन टेस्टर। नियॉन टेस्टर आप सबको पता है कनेक्टर की जैसा दिखता है, वो ऊपर उसके स्क्रू रहता है, इंसुलेशन बॉडी रहती है, उसके अंदर स्प्रिंग और नियॉन लैंप रहता है। ठीक है, उसकी वजह से हम चेक कर सकते हैं कि फेज़ आ रहा है या नहीं। अगर आपका नियॉन लैंप जो है वो ऑन रहता है, चालू रहता है, आपको दिखता है, तो आपका फेज़ आ रहा होता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से वो लाइट होना चाहिए, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आएगा ए नियॉन टेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ 7/20 वायर इंडिकेट्स। 7/20 वायर इंडिकेट्स क्या करता है? ए 7 गेज 20 वायर, बी 7 वायर 20 गेज, सी 7 डायमीटर 20 वायर, डी 7 एम्पियर 20 गेज। पहले हम समझते हैं 7/20 वायर क्या होता है। ठीक है, तो पहला जो डिजिट रहता है, इस तरीके के वायर की बात करें पहले तो 1/18, 3/20, 7/20, इस तरीके के वायर आते हैं। उसमें जो पहला डिजिट है, जैसे कि 1/18 में 1, तो उस वायर में एक वायर रहेगा। 3/20 में 3 वायर रहेंगे, 7/20 में 7 वायर रहेंगे, और जो दूसरा डिजिट रहता है ऑब्लिक के बाद, जैसे 20 है यहाँ पे, वो रहेगा उसका गेज, उसकी चौड़ाई रहेगी, उसकी विथ रहेगी। ठीक है, तो 1/18 में 1 वायर 18 गेज, 3/20 में 3 वायर 20 गेज, 7/20 में 7 वायर एंड 20 गेज रहेगा। ठीक है, सो इसका आंसर आएगा बी 7 वायर 20 गेज। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर इन सॉफ्ट सोल्डरिंग। सोल्डरिंग हम जो करते हैं PCB में या जॉइंट पे, केबल जॉइंट पे लग के साथ केबल को कनेक्ट करते टाइम, तो उस सॉफ्ट सोल्डरिंग जो होता है उसका टेम्परेचर मैक्सिमम कितना रहेगा? ऑप्शन है ए 50 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 200 डिग्री सेंटीग्रेड, या डी 300 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे बात की गई है मैक्सिमम टेम्परेचर की, इसका आंसर आएगा डी 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, स्विच इज़ विच टाइप ऑफ एसेसरीज। स्विच जो होती है, ठीक है, 2 वे स्विच, 1 वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, बेल पुश स्विच, वो किस टाइप की एसेसरीज़ में हम उसको डाल सकते हैं? ए कंट्रोलिंग, बी सेफ्टी, सी आउटलेट, या डी होल्डिंग। ठीक है, तो स्विच में हम क्या कर सकते हैं? ऑन ऑफ कर सकते हैं, 1 वे हो, 2 वे हो, इंटरमीडिएट हो, बेल पुश स्विच हो, कुछ भी स्विच हो, अगर हम ऑन करेंगे तो आपका लोड जो कनेक्टेड है वो ऑन होगा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? वो फेज को कंट्रोल कर रहा है। सो स्विच आएगा कंट्रोलिंग एसेसरीज़ में। सो इसका आंसर ए, स्विच इज़ कंट्रोलिंग एसेसरीज, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इफ़ 240 वोल्ट इज़ अप्लाइड टू 1 इलेक्ट्रिकल अप्लायंस
देन 10 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू इट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 240 वोल्ट सिंगल फेज अप्लाइड करते हैं और उसमें 10 एम्पियर करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो उस सर्किट का रेजिस्टेंस बताइए। ये हो गया आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में जो क्वांटिटी आती है वो आता है वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे दिया गया है वोल्टेज और करंट, आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओम्स लॉ जो है I प्रोपोर्शनल टू V अपॉन R। अगर R को हम सूत्र में बनाते हैं मेन, तो आता है R इज इक्वल टू V अपॉन I। यहाँ पे वोल्टेज है 240 वोल्ट अपॉन 10, सो 240 डिवाइड बाई 10, आंसर इज 24 ओम ए। ठीक है, सो हमने आज कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देखे, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, आर्मेचर मोटर रिवाइंडिंग, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, रिपेयरर, ये सब में पूछे जाने वाले, अप्रेंटिस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले। ठीक है, बेसिक जो दूसरी जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम आती है इलेक्ट्रिकल की, ये सब में आपको काम लग सकते हैं, वाइवा में काम आ सकते हैं, आपको इंटरव्यू में काम आ सकता है, बेसिक नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे हम और जो पिछली CBT एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, होप कि आज का ये आपका मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसमें जो हमने देखा था आज ओम्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँ, जो 10 क्वेश्चन दिखे हैं ये पूछा जा सकता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट में। उसके अलावा एग्जाम्पल देखा वो भी पूछा जा सकता है। सो ये 2-3 क्वेश्चन जो है वो आपको याद करने हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे बहुत बेसिक है। हम आगे बढ़ेंगे, कल हम CBT एग्ज़ाम्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।